Now our topic is deformation of body due to self weight. तो अभी तक तो आप देख रहे थे कि फोर्स अप्लाई हो रही है और लोड अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर तो उसमें डिफॉर्मेशन हो रही है। आपने कभी सोचा है कि बॉडी की खुद की भी तो वेट है, उसे तो हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया। देखो, किसी भी बॉडी के खुद के वेट से भी डिफॉर्मेशन हो सकती है। सोचो, कोई बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है तो धीरे 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 विद इन द टाइम उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। तो वी विल सी कि वो कितना चेंज और कैसे चेंज आता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने हैंग किया है, ओके, जिसकी टोटल लेंथ है कितना, एल। सो लेट अस राइट, तो टोटल लेंथ तो एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द बार, ओके। देन चलो मान लेते हैं A इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो यहाँ पे हमें ना प्रूफ करना है तो सब कुछ आपको मान के ही चलना होगा। तो A इज इक्वल्स टू सेक्शन एरिया ऑफ द बार, ओके। नाउ दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, किसी भी मटेरियल का रहने दो। नाउ W इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट एक्चुअली किसी भी मटेरियल का अगर स्पेसिफिक वेट आप पूछ रहे हो तो उसका मतलब होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, अगर स्पेसिफिक वेट अभी किसी भी मटेरियल का आपको पता है और उसकी वॉल्यूम अगर आपको पता है तो टोटल उसका वेट कितना होगा आप आराम से निकाल सकते हो, ओके। सो नाउ अभी देखो, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट, आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो टोटल लेंथ आपको हमेशा पता नहीं होगा कि टोटल लेंथ कितना है ऑब्जेक्ट का। बार बार न्यू लेंथ आपको मिलेगा और उस लेंथ से आपको बताना होगा कि उसकी डिफॉर्मेशन कितनी होगी। तो चलो यहाँ से ना लेंथ से ही हम डिराइव करेंगे। तो चलो मान लिया ना एक स्मॉल सेक्शन, टोटल लेंथ का ना एक स्मॉल सेक्शन हमने लिया है dx, जो कि समथिंग ना एक x लेंथ पे है इस ऑब्जेक्ट का, ओके। तो इसका p कितना हो जाएगा, मीन्स टोटल लोड जो होगा वो देखो, W स्पेसिफिक वेट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू x, टोटल लेंथ जितना है। तो P मीन्स लोड, टोटल W कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, है ना, L इंटू बी इंटू एच आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ा होगा। तो एरिया इंटू हाइट, तो P इज इक्वल्स टू WAX। क्लियर है यहाँ पे कहाँ से आया। तो देखो अभी टोटल इलोंगेशन सिर्फ इतने ही पार्ट में, ओके। ये हमने निग्लिजिबल पार्ट बस इसलिए लिया है क्योंकि आप इससे, इस स्मॉल सेक्शन से पूरे लेंथ को आप डिराइव कर सको। तो देखो अभी कैसे हो जाएगा, चेंज इन लेंथ सिर्फ dx के लिए, ओके। तो चेंज इन लेंथ, सॉरी, चेंज इन लेंथ हो जाएगा अपना पी एल अपॉन ए ई। देखो, तो लोड इनटू टोटल लेंथ इनटू बाय एरिया इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो चलो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे P है अपना WAX और L जो हमने कंसिडर किया है, ओके। तो कंसिडर किया है हमने वो है dx, है ना, अपॉन AE। तो A अपना जैसे है वैसे ही रख दो और E जैसे है वैसे ही रख दो, है ना। तो दिस विल बिकम, यहाँ देखो A न्यूमरेटर में भी है, A डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों हो जाएगा कैंसल एंड दिस विल बिकम WX dx अपॉन E। देखो, तो ये है डेल्टा L इज इक्वल्स टू WX dx अपॉन E।
तो देखो अभी ना ये जो चेंज इन लेंथ अपना आया है, डिफॉर्मेशन आया है, वो सिर्फ dx के लिए आया है, एक स्मॉल सेक्शन के लिए। अब ये स्मॉल सेक्शन को ना हम पूरे सेक्शन से, पूरे लेंथ से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऐसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करनी होती है। तो चलो लोअर लिमिट अगर यहां से आप स्टार्ट करोगे तो इसका लेंथ कितना होगा, 0, है ना। और यहां तक आप पहुंच जाओगे तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा, l। और इन बिटवीन ही बीच में कहीं ना कहीं हमने इसका एक सेक्शन लिया है ना। तो इसे हम करते हैं इंटीग्रेट। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, चलो तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। एल को दिस विल गिव यू 0 to l, मीन्स लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट में l। क्यों हुआ, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और हाईएस्ट जा सकता है वो l तक। wx dx अपॉन e। ओके, अब इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो इंटीग्रेशन आई विल नॉट टीच यू, आप खुद जाकर के देखोगे। मैं सिर्फ आपको इसकी प्रोसेस बता देता हूं आगे क्या होगा, स्टेप्स। तो देखो 0 to l, यहाँ पे अपना w और e दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसको ना बाहर लिख दो, w और e। तो ये हो जाएगा x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x होता है, x इज इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन मैं हटा दूंगा और ये हो जाएगा डब्ल्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 2। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट यहाँ होता है, अपर लिमिट यहाँ ऐसे लिखते हैं, और dx की साइन आपकी हट जाएगी बिकॉज इंटीग्रेट हो चुका है। तो देखो लोअर लिमिट में 0 है, तो लोअर लिमिट पुट करके कोई फायदा नहीं है बिकॉज पूरा का पूरा वो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली वी कैन पुट, क्या पुट करोगे यहाँ से, x के जगह पे l की वैल्यू w अपॉन ई इंटू हो जाएगा l स्क्वायर बाय 2, है ना। सो दिस टर्म विल बिकम डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2e। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको स्पेसिफिक वेट पता है और अगर लेंथ आपको पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूला से उसका टोटल elongation कितना होगा। So let us finally write down delta L is equals to small w L square is equals to 2e। यहाँ पे L आप लोगों को पता है, E आप लोगों को पता है, स्मॉल w जो है वो होता है स्पेसिफिक वेट। बट इन केस अगर स्पेसिफिक वेट के जगह पे टोटल वेट आपका दिया रहे तो क्या करोगे, तो टोटल वेट अगर दिया रहेगा तो उसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके, तो टोटल वेट के लिए, तो टोटल वेट के लिए क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, तो इनटू एरिया इनटू लेंथ, है ना। तो इसे चलो पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला हुआ जब स्पेसिफिक वेट आपकी दी हुई रहेगी तब। इन केस टोटल वेट भी दिया है और तब आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कर लोगे इसका, ये हो जाएगा, यहाँ देखो पुट कर लो, तो W ऊपर चला जाएगा और WAL नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल W इंटू WL स्क्वायर बाई, और WAL नीचे वाले में आ जाएगा, WAL इंटू 2E। तो देखो स्मॉल w नीचे भी है, स्मॉल w ऊपर भी है, तो कैंसल हो जाएगा। यहाँ देखो ये एक l से इसका स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। तो नाउ आवर फॉर्मूला, इफ टोटल वेट इज गिवन, तो दिस विल बिकम कैपिटल W L अपॉन A E, यहाँ पे 2 भी रहेगा। तो नाउ आवर फॉर्मूला इज, इफ तो ध्यान से देखो, this formula you will use if total weight is given. Hope you have understood. Now
In our next video, we will solve few questions related to deformation of body due to self weight. Thanks.